एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये कल के ही वीडियो से आगे का पार्ट है। और समय है रात का करीब बजा हुआ था 8 और बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि आज दोपहर में पूजा करने के बाद फिर मैं लेट गई और लेट गई तो सो गई। और वैसे मैं दोपहर में नहीं लेटती हूँ, धीरे धीरे अपने सब काम थोड़ी बहुत देर आराम करने के बाद और शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अकेले बहुत सारे काम को मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात है। और उसी तरह से सारे काम होते हैं जिस तरह से मैं करते आई हूँ, और उसमें कोई भी फेरबदल नहीं। सिर्फ फेरबदल है तो अपने रूटीन का। और इतने सारे काम को अकेले कर लेती हूँ, किसी की भी कोई मदद की ज़रूरत नहीं होती है। और थोड़ा सा इस जो पीरियड रहा बीमारी वाला, इसमें मैं बहुत आराम से सारे काम करती रही और काम सारे हो भी जाते रहे। तो काम तो सभी करते हैं, काम को मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात है। और इतने सारे काम को घर में एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। किस तरह से मैनेज करती हूँ यही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी आसान है सभी कामों को मैनेज करना। उसके लिए हमें अपने आप को मानसिक तौर पे मजबूत बनाना होता है। और काम कोई भी हो, छोटा बड़ा, घर का बाहर का, जब तक हम मेंटली फिट नहीं होंगे तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो सो जाने की वजह से काम जो फैला हुआ था उसको फिर फटाफट निपटाना था। और लाइट चली गई थी सुबह, कपड़े सूखे नहीं थे, तो चला के कपड़े सुखा दिए, सारे बर्तन धुल दिए। और अब यहाँ की सफाई करूँगी। सफाई करने के बाद फिर आगे जो भी करती हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद सब कुछ मुझे देते रहिए, क्योंकि प्यार और आशीर्वाद से ही मैं जिंदा हूँ। सभी के आशीर्वाद से ही, कहीं ना कहीं अपनों का प्यार ही है जो फिर से इंसान को, टूटे हुए इंसान को खड़ा कर देता है। और ये देखिए, बर्तन सारे धुल चुके थे, एक राउंड के कपड़े चले भी नहीं थे, वो चला के उनको भी खंगाल के रख देती हूँ। और ये 2-4 बर्तन अभी बाहर गई थी चाय की पत्ती डालने के लिए, वहीं पड़े हुए थे, ग्लास लोटा वगैरह, तो वो भी उठा के ले आई। और तुरंत जितने सारे बर्तन हो तुरंत धुल जाएं तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिल जाता है। और बर्तन तो दिन भर ही इकट्ठे होते रहते हैं, चाहे जितना आप धुलो थोड़ी देर में फिर उतने ही बर्तन। और किसी के यहाँ इतना ज़्यादा बर्तन नहीं फैलता। तो ये सब अपने अपना घर के सारे सिस्टम हैं। और हमारे यहाँ बर्तन बहुत ज़्यादा फैलते हैं, क्योंकि बच्चे हैं। बच्चे अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना, कहीं कुछ खाना, कहीं कुछ खाना, तो पूरा दिन ही बर्तन फैलते रहते हैं। और ये क्रम तब तक नहीं ख़त्म होता जब तक हम बिस्तर पे नहीं जाते। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी ये एक मेहनत होती है कि बर्तन धुलो, फिर उनको सुखाओ और सुखा के फिर लगाओ। और थोड़ी देर भी अगर स्टैंड में लगे रहते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, और नहीं तो सब फिर फैलते ही जाते हैं थोड़े थोड़े करके। यहाँ की सफाई कर दी, और इस तरह से सुबह से शाम तक अथक परिश्रम के बाद हम अपने घर को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुंदर बना पाते हैं। तो थोड़े थोड़े अगर फेरबदल करते रहो, सामान को थोड़ा इधर कभी उठा के रख दिया, कभी उधर उठा के रख दिया, तो घर का लुक चेंज होता रहता है। और ये एक मन को बहुत अच्छा लगता है, हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। और जो चीज़ जिस जगह पे अच्छी लगे मैं कोशिश करती हूँ कि वहीं पे रखूँ। और ये देखिए कितना बर्तन इकट्ठा था। और ये डलिया में जो बर्तन रखे हुए हैं ये दोपहर के धुले थे। मैंने बताया कि मैं सो गई थी पूजा करने के बाद, तो काफ़ी क्रम काम का बिगड़ गया। और नहीं तो फिर अपना थोड़े थोड़े करती रहती हूँ। बच्चे खाना खाने वाले थे, तो मैंने बच्चों से कहा कि तुम थोड़ा सा वेट करो और मैं पहले बर्तन लगा देती हूँ।
और फिर रात में बच्चों के सोने के समय अगर बर्तन लगाओ तो काफ़ी भड़बड़ भड़बड़ हुआ करते हैं बर्तन। वो चीज़ मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। मुझे ये लगा करता है कि अगर मैं नहीं टाइम से बिस्तर पे जा पाती, नहीं सो पाती, तो इसमें बच्चों का कोई भी दोष नहीं है। और अब शरीर अब उतनी अच्छी तरीके से नहीं काम करता है जिस तरह से पहले हम दौड़ दौड़ के सारे काम कर लिया करते थे फटाफट, और अब वो चीज़ शरीर में नहीं बची है। तो अब अपने काम हो ही रहे हैं, ये ही बहुत बड़ी बात है। और अकेले कर पा रही हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी समय, लंबा समय काम करने के लिए रखा है मैंने, तो उस पीरियड को सोचती हूँ और अब का जो पीरियड है, और वो मजबूरी थी मेरे सामने, क्योंकि कोई भी इंसान बिना मजबूरी के कोई भी काम नहीं करता। और मजबूरी का वो समय था, वो सब भी निकल गया, और ये भी धीरे धीरे निकला ही जा रहा है। समय कभी रुकता नहीं है। ये चक्र है जीवन का, चलता ही रहता है, और हम इसी में फंसे रहते हैं, दिन से रात, रात से सुबह। और ये ईश्वर का बनाया हुआ एक सिस्टम है, वो नचाते रहते हैं और हम सभी नाचते रहते हैं। और ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा, वो मेरा, इस तरह से कि जो मोह माया का बंधन है, भगवान ने इस तरह से बांध रखा है कि हम जब तक हमारे तन में सांस रहती है, हम अपने आसपास के वातावरण को उसी तरह से मैनेज करते हैं कि ये अपना है। सारे काम को उसी तरह से मैनेज करते हैं। और अपना तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अपना तो ये तन भी नहीं है जिस तन के सहारे हम अपना पूरा जीवन जी के निकल जाते हैं। ये भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है समय के साथ साथ। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। और जब ये समय आता है तो हाथ पैर जैसे ही थोड़ा सा कम काम करने लगते हैं, तो मन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। काफ़ी समय रहा मन में परेशानी का, ये पीरियड जो रहा पीछे का, उसमें सोचने के बाद यही निष्कर्ष निकला कि हम उसी तरह से जीते हैं, हम उसी तरह से रहते हैं जिस तरह से वो ईश्वरीय शक्ति हमें रखती है। और उनकी इच्छा से ही हमें खुश भी रहना चाहिए। लेकिन जीवन का कुछ समय ऐसा होता है कि हम खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमें संसार से कुछ न कुछ चाहिए होता है। और इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु के मर्जी के बिना मिले। और फिर एक समय के बाद ये चीज़ का अनुभव होता है कि हम अपने दिमाग से जब चलते हैं और जो प्रभु हमें चलाते हैं, उसमें काफ़ी अंतर होता है। वो हमें अपने तरीके से चलाते हैं, हमको उसी समय के अनुसार ढालने की वजह से, और हम वो चीज़ समझ नहीं पाते, या आप ये कहिए कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारा बचपन होता है, हमारी जवानी होती है, कि हमारा बुढ़ापा है। लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होती है, और हमें एक्सेप्ट करना भी चाहिए। और इस चीज़ को जितना आसानी से हम समझ लेते हैं, उतना ज़्यादा ही अच्छा होता है। और अगर दिमाग में बर्डन बना लो तो ये चीज़ काफ़ी परेशानी वाली हो जाती है। तो जैसे जैसे उम्र ढले, शरीर के सारे अंग धीरे धीरे कम काम करने लगते हैं, तो हमें अपनी मानसिकता को बदल देना चाहिए और उसी हिसाब से ढल जाना चाहिए कि ये प्रभु की इच्छा है। उनकी इच्छा से ही हमारा शरीर, हमारा घर, हमारा संसार और ये सारी दुनिया चल रही है। तो शायद है कि ये चीज़ें जो दुख है हमारे जीवन के, ये कम हो जाए और जीवन हमारा काफ़ी आसान हो जाए। लेकिन प्रयत्न करना हमारा धर्म है
तो प्रयत्न हमें करना चाहिए कि हम अपने काम समय से और जल्दी से निपटा सकें, लेकिन होते वही हैं जो प्रभु की इच्छा से होते हैं, वही काम समय से होते हैं।